ट्वेल्थ क्लास बेटा सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आज। नाम है फोर्स ऑन ए चार्ज। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को अगर मूव करवाते हो विद वेलोसिटी v, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको कुछ फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। तो वही फोर्स हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे कि वो फोर्स किस तरह से होगी और उसकी वजह से जो डायरेक्शन है, जो पाथ है इस इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज पार्टिकल का, वो कितना होगा। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वहाँ से टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? x डिवाइड बाई v। x क्या चीज़ है? आपके पास डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रहा है, और वेलोसिटी v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब इसके बाद फोर्स किसके इक्वल होती है? q मल्टीप्लाई बाई e, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। सो एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन मास होती है q e डिवाइड बाई m। अब आप यहाँ पर अलोंग वाई डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला फार्मूला लग जाएगा। वाई डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी जीरो थी, सो y इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई टी हाफ ए टी स्क्वेयर। ए की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट बन रहा है दैट इज़ y इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई टू एम वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल मूव इन ए पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो चार्ज पार्टिकल इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और v जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? तो फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, एंड आल्सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। v इज़ द वेलोसिटी। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, देन फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी? बी क्यू वी साइन थीटा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो 1 के इक्वल रहेगा। तो आपके पास इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स विच इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो कि जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के भी और वेलोसिटी के भी। और अगर कोई फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर रहती है वेलोसिटी के, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्टिकल है डेट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो ये लॉरेंट्ज फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। आगे स्पेशल केसेस हैं, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो उस वजह से जो है फोर्स भी जीरो हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी तक लगेगी जब तक कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है तो ये जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू या तो जीरो होगी या 180 होगी। तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा जो है वो जीरो के इक्वल होगा एंड फोर्स विल बी जीरो। इसके बाद नेक्स्ट जो केस है दैट इज़ व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 90 इज़ 1। तो उस सिचुएशन पे आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगी ऑन द चार्ज पार्टिकल विच इज़ इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है डेट इज़ इक्वल टू टेस्ला, और b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? b की वैल्यू यहाँ से आपको निकल सकती है फोर्स डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा। तो वहीं से रिलेशन से आप टेस्ला की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टेस्ला 1 टेस्ला किसके इक्वल हो जाएगा? 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये रिलेशन आपका जो इस रिलेशन क्यू वी बी साइन थीटा जो है फोर्स के इक्वल, वहाँ से आपके पास निकल गया। फोर्स के यूनिट जो है न्यूटन के इक्वल है, तो उसके बाद आपके पास करंट के यूनिट आ गए एम्पेयर, और पर मीटर लेंथ के यूनिट हो गए। तो ये मिला के आपका जो है टेस्ला का
यूनिट जो है बन जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड 1 टेस्ला इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो ये एक डेफिनेशन बन जाएगी इस चीज़ की 1 टेस्ला की यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है डेट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स, अभी हमने लॉरेंट्ज़ मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी विच इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। तो सिमिलरली अगर लॉरेंट्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, विच इज़ इक्वल टू सिंपली क्यू ई, जो हम पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं। और टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों का जो सम है डेट इज़ इक्वल टू द टोटल लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो ये बेटा इतना आपने आज पढ़ लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करता है तो किस तरह से वो बिहेव करेगा।